तो आज आप मेरे पीछे तस्वीर देख रहे होंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, और उनके द्वारा एक बहुत ही प्यारी लाइन। तो कई सारी इन्होंने लाइन कही हुई है, लेकिन आज मैंने वो लाइन यहाँ पर रखा है जो आप लोगों से कनेक्ट करता है, और आप लोगों की तैयारी से जो है यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट करके आप लोगों को थोड़ा एक एज देगा आपके प्रिपरेशन में, जीवन में सफल बनने के लिए। इनकी हमने पूरी कहानी पढ़ी हुई है, और पूरी कहानी का जो सार है वो हम आपको 2-3 मिनट में समझाते हैं, ताकि आपको उनके जीवन से सीखने के लिए काफ़ी कुछ मिल जाए। तो बात है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक आप ही लोगों की तरह एक आम आदमी वो भी थे। जिस तरीके से आप एक एस्पिरेंट है, उसी तरीके से वो भी एक एस्पिरेंट रहे। उन्होंने भी अपने जीवन में तैयारी की, और उस समय आईसीएस नाम की सिविल परीक्षा जो है, जो सिविल सर्विसेज होती है, जैसे आईएएस आईपीएस आपका हो गया, तो उस समय आईसीएस पेपर होता था, और आईसीएस की पेपर को उन्होंने दिया, और पूरे भारत में मेरे भाई उनका ऑल इंडिया रैंक 4 था। चौथी रैंक उन्होंने प्राप्त की थी, और उसके बाद में तब वो सिविल सर्वेंट भी बने और देश की सेवा की। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान की जो सोच होती है वो उसको जीवन में काफ़ी ज़्यादा मदद करने पर प्रेरित करती है। कई बार क्या होता है कि हम जो है कुएं की मेंढक बनना जो है वो पसंद करते हैं, हम अपने कंफर्ट जोन में ही रहना पसंद करते हैं, लेकिन ये इंसान जस्ट उसके विपरीत है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मानिए कि आपकी नौकरी एमटीएस में लग गई, तो आप एमटीएस में ही रहना पसंद करोगे। कई सारे बच्चे बोलते हो नहीं बढ़िया है, सुखी जीवन है, क्या जरूरत है जिंदगी में आगे बढ़ने की, क्या जरूरत है कुछ और मेहनत करने की, ठीक है जितना चल रहा है उतना चलने दो। लेकिन ये ऐसे व्यक्ति नहीं थे, ठीक है। पूरे भारत में चौथी रैंक प्राप्त करने के बाद भी, सिविल सर्वेंट बनने के बाद भी, इनका जो सपना था वो थोड़ा और आगे बढ़ता चला गया। सोचिए, मतलब आज के समय में आप कल्पना करिए कि हम कंफर्ट जोन में रहने की कोशिश करते हैं, हम कभी भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाते हैं, हम कभी भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालते हैं। लेकिन एक इंसान जो ऑल इंडिया रैंक 4 भी लाया, सिविल सर्वेंट भी बना, कांग्रेस का प्रेसिडेंट भी बना, भारत में उसको अच्छी प्रसिद्धि मिली, लेकिन उसके बाद में ये इंसान बेचैन है। ये पूरे भारत में हर किसी की आज़ादी चाहता है, और तब वहां से वो निकलते हैं जर्मनी, ठीक है। हिटलर के पास जाते हैं, हिटलर से संभव मदद मांगते हैं कि हमें भारत को आज़ाद कराना है, लेकिन वहां पर साफ जो है वो हिटलर मना कर देता है। तब ये जापान में जाके वहां पर आज़ाद हिंद फौज की जो है वो स्थापना करते हैं, और लगभग कुछ ही समय के अंदर में 80,000 सैनिक इनके साथ में जुड़ जाते हैं, जिनको आईएनए के नाम से भी जाना जाता है। और वो भारत की एक सबसे पहली से जो सेना है वो वहां पर निर्माण हुई होती है। उस सेना में जापान के जो कैदी थे वो आ जाते हैं, आपको बर्मा के जो एक तरीके से जो कैदी थे उनको वो शामिल करते हैं, और धीरे धीरे ना सिर्फ पुरुषों की बल्कि महिलाओं की भी सेना वो बनाते हैं, और वो बाहर से धीरे धीरे अंग्रेजों के साथ में लड़ रही होती है। एक ऐसा विजन कि जब तक यहाँ पर जो है आज़ादी हम लेके नहीं रहेंगे, तब तक हम धन नहीं धरेंगे। इनकी जो फेमस लाइन भी थी कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यानी कहने का मतलब, अगर तुम्हें भी जीवन में आगे बढ़ना है तो मेरे भाई तुम्हें तो स्ट्रगल करना पड़ेगा, तुम्हें भी जो है कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इसी विचारधारा के साथ धीरे धीरे लड़ते चले गए, और एक आज़ादी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो जब पूरी जीवनी इनकी पढ़ी ना हमने, तो मुझे एक बात समझ में आया कि ये इंसान जो है ना, ये इंसान नहीं थे, ये एक तरीके से आप कह सकते हैं बेचैन आत्मा की तरह थे, जिनके मन में हमेशा एक बेचैनी होती थी, हमेशा कुछ करने की होती थी कि कैसे हम आगे बढ़े, कैसे हम और बेस्ट करें। आज अगर मेरा कोई भी वर्जन है तो उसका नेक्स्ट वर्जन मेरा और बेहतर कैसे हो, कैसे लोगों के अंदर में हम अलग जला पाए, मेरे लिए आराम हराम है, ऐसी वाली स्थिति थी। तो आज इनके बातों से मैं आप लोगों से एक ही बात कहूंगा मेरे भाई, कि जब ये एक इंसान इस लेवल तक की विचारधारा रख सकता है, उस लेवल तक की मेहनत कर सकता है, तो फिर आप लोग क्यों रुकते हैं। जीवन में सफलता आप लोगों को ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में मिल जाती है, लेकिन निरंतर प्रयास करते रहेंगे ना, तो एक दिन जरूर आएगा जिस दिन आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। तो कहते हैं ना कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन हाँ मेहनत करते चलो तो एक दिन जरूर मिलेगी। ये मेरा दावा है आपसे।